राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपको उपाय बताती हूँ, आपको सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि आपने क्या काम करना है, किस तरीके से आपने करना है। गुरु मंत्र बताती हूँ आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, उसके बाद गुरु मंत्र को किस तरह से समझना है अपने लिए और आपको क्या क्या करना है। ठीक है, गुरु मंत्र में ये है कि आपको ये पता चल जाता है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, आपके लिए क्या क्या किस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपका जिसका कोई प्रश्न हो वो अपना प्रश्न भेज देना, आपके प्रश्न का उत्तर जो है हम उसके अंदर बता देंगे। लेकिन अगर आप पर्सनल बात करना चाहते हो तो पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप बातचीत तो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद लेकिन आपके लिए आ क्या रहा है, यहाँ पे आपके लिए किसी न किसी के साथ कोई बात बनती हुई, कोई डील साइन होती हुई, कोई बातचीत होती हुई, किसी भी चीज़ को आप एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए मुझे दिखाई देते हैं। यानी कोई ना कोई बात ऐसी होगी, आप यहाँ पे शपथ लेते हुए दिखाई देते कि हम ओथ लेते हैं कि हमने ऐसा करना है, वैसे करना है। आप अपनी तरफ से शपथ लेके काम को करोगे। अब उसके बाद क्या होगा, आपको सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं होगी। शाम के समय में किसी काम को जो आपसे अधूरा रह गया, बीच में से आपको सेटिस्फेक्शन मिली, उसको आप दोबारा करने की कोशिश करोगे तो होगा 101% पूरा। आपको कोई भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी। आप किसी न किसी स्पिरिचुअल लेडी से, कोई टैरो कार्ड रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई सलाह लेते हो। बहुत दुखी हैं, अंदर से भरे पड़े हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, उनको अपनी बातें कहते हुए और रोते हुए दिखाई देते। इधर आपने करना क्या, देखो मॉर्निंग के अंदर मैंने आपको एक शिवलिंग का उपाय बताया, ठीक है ना, बर्फ वाले शिवलिंग का एक वीडियो भी भेजी थी आप लोगों को मैंने, तो वो वाला उपाय जो है आप कर लेना। ठीक है, जब आप वो उपाय कर लोगे तो डेफिनेटली मंगलवार वाले दिन आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। अब वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास सब चीज़ है अवेलेबल। कोई भी काम करना चाहते हो, आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, सब चीज़ आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपका दिमाग इतना ज़बरदस्त परेशानी में है कि आपको ये नहीं समझ में आ रही कि आपको करना क्या है। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना कि आपको क्या करना है, तभी आप काम को कर पाओगे। बाकी धन की मेरे को कोई कमी दिखाई नहीं दे रही, कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही। वेडनेसडे वाले दिन आपने सिर्फ करना क्या है, आपने अपने इष्ट की आराधना कर लेनी है। जिन्हें भी आप सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं भगवान को, ठीक है, उनकी आपने आराधना ज़रूर कर लेनी है। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। एक तो कुछ ना कुछ आपको पितरों का जो है कुछ देना चाहिए, पितरों के निमित्त कुछ आपको करना चाहिए, कुछ देना चाहिए उनके लिए। और कहीं ना कहीं अपमान होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए दिखाई देते हैं, कुछ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है आपका। तो आपने इन चीज़ों को समय थोड़ा शांत बैठने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट मत दिखाना, शांत रह के मेडिटेशन करना, तो चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप यहाँ पर बहुत जल्दबाजी मचाते हुए दिखाई दे रहे हो किसी काम के अंदर। तो यहाँ जब आप जल्दबाजी मचाओगे तो आपके काम जो हैं वो पूर्ण हो पाएंगे नहीं, पूर्ण हो पाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बता रही थी तो उतने में ही ना मुझे ये कार्ड की रीडिंग ऐसी है कि पूर्ण होने की संभावना किसी के दोबारा आने से जो है होगी। यानी कि जो आपकी पहले कभी कोई मदद कर गया होगा या पहले से आप उसको जानते होगे ना, तब वो आपके काम को पूर्ण करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आप क्या करोगे, हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो आपका पुराना फ्रेंड हो, कोई जानकार हो, उसके वजह से आप इतनी तेज़ी दिखाते हुए, तो काम पूर्ण होने में अभी तो मुझे संदेह है।
ठीक है। लेकिन आप उसकी तरफ बढ़ते हुए मुझे ज़रूर दिखाई देते हैं कि आप उसकी इच्छा के लिए भागते हुए दिखाई देते हैं और बहुत एक्सेस तेज़ी से आप गुस्से में भी हैं, क्रोध में भी हैं। कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई पुराना ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी वजह से आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ आपको जो है थोड़ा तालमेल बना के थोड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ना कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। देखो, दूर अंदेशी से काम लेना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन एक नया आइडिया, नई इनोवेटिव आइडिया आपको अपने पास जो है वो लाना पड़ेगा। अगर आप नया आइडिया अपने पास इनोवेटिव आइडिया नहीं लेकर आते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है परेशानी हो जाएगी, ठीक है। आपने करना क्या है, सोच बदलनी है, नई सोच रखनी है, तो नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपके लिए जो है भाग्य कुछ आपको दे पाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपका प्रेम जो है आपको भरपूर साथ देता हुआ, आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हुआ, आपकी बात सुनता हुआ, आप अपने लवर के साथ जो है समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि किसी की वजह से आपको खुशी भी मिलेगी, यानी कि आपके जो संभावनाएं हैं प्रेम के अंदर बढ़ने की वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से होगी, यानी कि आपको वो सबब देगा इस बात का कि आप खुश रहिए, आप हंसिए, आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आपको जो है कोई ना कोई रिश्ता बता सकता है, कोई ना कोई आपको किसी से मिलवा सकता है जहाँ पे आप अपनी बात करके, अपने मन की बात करके संतोष प्राप्त कर सकें, ठीक है। आपको समझ में आ गई आपको क्या करना है, ठीक है। अब संडे तक की तो मैंने आपको प्रोडिक्शन बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आपके लिए क्या है, बातचीत करके ना बातचीत बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप खुलकर कुछ कहोगे नहीं, सामने वाले को जबरदस्ती का शत्रु बनाया हुआ एक लेबल लगा दिया है, भाई तू मेरा दुश्मन, दुश्मन मैं तेरा, ठीक है। ये काम नहीं करना। जबरदस्ती का झूठा लेबल क्यों लगा रहे हो सकता है वो आपकी हेल्प करना चाहता हो, तो बातचीत करो और शत्रुता का नाश करो, शत्रुता दूर करो और उसके बाद बातचीत करके अपनी बात बनाने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपको उस चीज़ में जीत हासिल होगी, डेफिनेटली आप उस चीज़ के अंदर आगे बढ़ोगे और डेफिनेटली आप जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।